वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मौसूल हो सके। एक शख्स ने हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, हुजूर मैं अपने वालिदैन की बड़ी खिदमत की है। इसको इमाम हक्की ने लिखा है। और जिन मराहल से मैं गुजरता रहा हूं उन मराहल से मेरे माँ बाप गुजरे हैं और मैंने उनकी खुद खिदमत की है। आज बेटे बीवियों पे काम छोड़ देते हैं कि बीवी खिदमत करेगी। एहसान दानिश कहता है कि मैंने अपनी बीवी को हाथ नहीं लगाने दिया। मैंने कहा मेरे माँ बाप है, ये खिदमत और कोई हासिल क्यों करे, ये तो मैं हासिल करूंगा। तो सारी खिदमत मैंने खुद की। जिस तरह उन्होंने नवाले तोड़ तोड़ के मेरे मुंह में डाले, मैंने भी हुजूर ऐसे किया। जिस तरह मेरे लिए मेरी माँ रात जागती रही, मैं भी अपनी माँ के लिए जागता रहा। जिन जिन मराहल से मेरे लिए वो गुजरे थे, इत्तेफाकन मेरे हालात, मेरे माँ बाप के हालात ऐसे पैदा हो गए कि मैंने उसी तरह अपने माँ बाप की परवरिश की है और मैं अपने माँ बाप की जो है वो मैंने खिदमत की है। तो क्या मैंने अपनी माँ का, अपने बाप का हक अदा कर दिया है? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, तूने ऐसे ही खिदमत की होगी, लेकिन जब तेरी खिदमत तेरी माँ करती थी तो साथ साथ तेरी जिंदगी की दुआएं मांगती थी। और जब बाप बूढ़ा हो गया था, मां बूढ़ी हो गई थी, आजाद शल हो गए थे, फालिज में मुब्तला थे, तो उनके लिए जिंदगी की दुआएं तो नहीं मांगता था। तू तो ये कहता था अल्लाह इन्हें पर्दा दे दे। तेरी मां ने तो कभी तेरे लिए पर्दा नहीं मांगा था। बेटा लूला हो, बेटा लंगड़ा हो, मां कभी नहीं कहती बेटे को डॉक्टर जवाब दे दे। मां कभी नहीं कहती कि मेरे बेटे को अल्लाह पर्दा दे दे। मां यही कहती है मालिक मुझे ले ले, मेरे बेटे को जिंदगी दे दे। मैं सब कुछ बेच देती हूं, अपना जेवर बेच देती हूं, मेरे बेटे की सेहत बच जाए, मेरे बेटे की जिंदगी बच जाए। मां की मौजूदगी में कोई कह भी नहीं सकता। बाप के लिए तो कह दे, मां के लिए तो कह दे बड़ी तकलीफ है तेरे बाप को, बड़ी तकलीफ है तेरी मां को, अल्लाह करे अब पर्दा ही अता कर दे। खुद नहीं कहता तो किसी से ये सुन सकता है बंदा, लेकिन मां सुन सकती है कोई कहे अल्लाह तेरे बेटे को पर्दा दे दे। तो फरमाया जब वो तेरी खिदमत करते थे तो वो तेरी जिंदगी की दुआएं मांगते थे, और जब तू खिदमत करता था तेरे दिल में उनके पर्दे की आरज़ू थी। फरमाया तू जितनी मर्जी खिदमत की है, मां की खिदमत का बदल कैसे हो सकता है? तो मां बाप की खिदमत इंसान कर ही नहीं सकता, तो फिर क्या करे? अर्ज करे अल्लाह मैं तो खिदमत नहीं कर सकता, तू इनके ऊपर रहम फरमा दे। मां बाप के लिए दुआ करे। उलमा ने यहां बयान फरमाया मां काफिर हो तो फिर भी दुआ करे, बाप काफिर हो तो फिर भी दुआ करे, मोमिन हो तो फिर भी दुआ करे, गुनाहगार हो फिर भी दुआ करे, नेकोकार हो फिर भी दुआ करे, दुआ ना छोड़े। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मेरी मां काफिरा थी और मैं हुजूर का गुलाम, और मां हर वक्त अपनी धुन में और मैं अपनी धुन में हूं। हजरत अबू हुरैरा के भाई कोई नहीं है, बाप फौत हो गए हैं, बहन कोई नहीं है, अभी शादी भी नहीं हुई, दुनिया पे रिश्ते कोई नहीं सवाए मां के। घर आते हैं तो मां से बात करनी होती है, जो सुन के आते हैं मां से वो दुख खोलना होता है, बात करनी होती है, हुजूर की बातें सुनानी होती हैं। लेकिन मां है इत्तेफाक से काफिरा है, हुजूर की बात वो सुनना गवारा नहीं करती। हजरत अबू हुरैरा को और बात आती कोई नहीं, वो तो करते ही हुजूर की बातें। एक दिन हुजूर की बात छेड़ी, मां की जुबान से कोई जुमला ऐसा निकला जो सख्त था, गवारा ना हुआ, छोड़ दिया घर को। मां तेरी अजमत को सलाम, लेकिन रसूलुल्लाह के मुकाबले में तेरी कोई शान नहीं है। घर से निकले, लेकिन निकले तो पांव डगमगा रहे थे कि दुनिया पे एक ही रिश्ता था, वो भी जाता रहा। चंद कदम चले तो दिल में ख्याल आया सारे दुखों का जो मदावा करता है मुसाका की बारगाह में ये दुखड़ा क्यों ना बयान कर दो। दरिया रहमत जोश में था, वो दिलों की हालतें बूझ लेने वाले आका ने पूछा अबू हुरैरा क्या है? अर्ज की हुजूर मेरी मां की हिदायत के लिए दुआ कर दो। ये कहा और फूट फूट के रोने लगे। हुजूर ने फौरन हाथ उठा दिए और मुस्लिम के लफ्ज हैं अल्लाह महदे उम्मा अबी हुरैरा ता, है अल्लाह अबू हुरैरा की मां को हिदायत अता कर दे। बस ये बात सुनी हजरत अबू हुरैरा का चेहरा खिल उठा, अपने घर को दौड़ लगा दी। कोई रास्ते में मिला, कहा अबू हुरैरा इतनी तेज तो तुम कभी नहीं दौड़ते थे, आज क्या हुआ? इतनी तेज तेज क्यों दौड़ रहे हो? कहा आज ही तो देखना चाहता हूं कि घर पहले मैं पहुंचता हूं या मेरे आका की दुआ पहले पहुंचती है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं जब मैं घर पहुंचा तो दरवाजा बंद था। मैंने दस्तक दी, अंदर से आवाज आई बेटा ठहरो मैं आती हूं। कहा इस लहजे को जान गया, इसमें मोहम्मद की बोली बोल रही है। कहा थोड़ी देर के बाद मेरी मां आई, ताजा गुस्ल की वजह से उसके बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे और मेरी मां जिंजीर खोल रही थी, उसके लबों पे शहादत का कलमा जारी था। तो वालिदैन के लिए मगफरत की दुआ करते रहें, वालिदैन की बख्शिश की दुआ करते रहें। वालिदैन जब दुनिया पे होते हैं तो अल्लाह की रहमत का घना साया होते हैं,
لیکن جب دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی قبر سے بھی فیض ملتا ہے اور سکون اور طمانینت ملتی ہے۔ والدین فوت ہو جائیں تو ان کے حق ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ حدیث میں آتا ہے 4 حق ایسے ہیں والدین کے جو مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمہ باقی رہتے ہیں۔ الصلاۃ، ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جائے۔ دوسرا حق الاستغفار لہم، ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہی جائے، مسلسل دعا کی جائے بخشش کی ان کے لیے۔ اور ایک روایت میں نے پڑھا ہے اگر کوئی بندہ اس کے والدین حالت ناراضگی میں فوت ہو گئے، والدین ناراض تھے، موقع نہ مل سکا منانے کا اور والدین فوت ہو گئے، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ، ایک تو اپنی خالہ کے ساتھ، ماں اگر فوت ہوئی ہے تو باپ ہوئی ہے تو باپ کے بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے، باپ خوش ہوگا۔ دوسرا کثرت کے ساتھ اپنے والد کے لیے استغفار، والدہ کے لیے استغفار کرتا رہے۔ جب کثرت سے استغفار ہوتا رہے گا تو اس کے والدین راضی ہوں گے، اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ دوسرا حق والدین کا یہ ہے استغفار لہم، ان کے لیے بخشش کی دعا کی جائے، حدیث میں آتے ہیں۔ تیسرا حق بر الاصدقاء، ماں کی سہیلیوں، بہنوں اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور باپ کے دوستوں، بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے۔ اور چوتھا حق انجاز الوعد، وعدوں کو پورا کرنا، یعنی ماں نے یا باپ نے جو وعدے کیے ہوئے تھے، مسجد سے کوئی وعدہ تھا، مدرسے سے وعدہ تھا، کسی فلاحی تنظیم سے وعدہ تھا، کسی غریب سے اعانت کا وعدہ تھا، یا ان کا معمول تھا اعانت کرنے کا، تو جو ان کے معمولات ہیں اچھائی کے، ان کو جاری رکھا جائے اور اس سلسلے کو باقی رکھا جائے۔ تو یہ 4 حق ایسے ہیں جو والدین کے مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمہ باقی رہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اس وقت انتقال کر گئے تھے جب حضور شکم مادر میں تھے، والدہ اس وقت انتقال کر گئی جب عمر 6 سال تھی۔ ابوا کی ریت کے ٹیلے ہیں، مدینہ المنورہ سے واپسی ہے، حضرت آمنہ، حضرت ام ایمن اور حضور، 3 نفوس پہ مشتمل یہ قافلہ ہے، 2 اونٹ ہیں۔ حضرت آمنہ کو بخار ہو گیا، جان گئی کہ یہ میرا بخار جان لیوا ثابت ہوگا، ام ایمن کو بلایا، حضور کا ہاتھ پکڑ کے ان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا ام ایمن میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ اور پھر اپنے بیٹے کو پاس بٹھایا، سر پہ ہاتھ رکھا، پیار کرنا چاہا اور کوئی باتیں کرنا چاہیں، لیکن ضبط کے سارے پیمانے ٹوٹ گئے، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ بیوہ ماں نے جب اپنے در یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا تو پھر عرب کی ریت کے ذرے بھی رونے لگے۔ سیدہ آمنہ نے روتے ہوئے چند جملے کہے جو ابن حشام نے محفوظ کیے، کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانا ہے اور ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں، وہ ذکری باک، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، وہ ولد تو تہرا، اس لیے کہ تیرے جیسا پاکیزہ بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان ماؤں کا تذکرہ نہیں مٹا کرتا۔ یہ جملے کہے اس کے بعد حضرت آمنہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ حضور علیہ السلام اپنی ماں کے جسد پہ پھوٹ پھوٹ کے روئے، ریت کے ٹیلے میں ماں کی تدفین کی، اوپر مٹی انڈھیل دی، آنسوں کا چھڑکاؤ کیا۔ آج ہو بھی کیا سکتا تھا، مدینہ تو رسول میں حضور کی والدہ فوت ہوتی تو آقا کریم کے لیے، ماں کے لیے کتنے صحابہ جنازے میں آتے، کتنے لوگوں کا ہجوم ہوتا، جنت سے فرشتے بھی پھول لے کر آتے، لیکن آج نہ کوئی جنازے میں شامل ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے۔ حضور آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا اور ام ایمن کے ساتھ چمٹ کے بیٹھ گئے، اور حضرت ام ایمن نے جناب عبد المطلب تک پہنچایا، اور 8 سال کی عمر تھی کہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابن حشام نے لکھا ہے جب امیر قریش کا جنازہ اٹھا تو پورا مکہ امڈ آیا، اور ایک بچہ تھا جس کی عمر 8 سال ہوگی، وہ کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا تھا، کبھی اس دیوار کے ساتھ لگ کے روتا تھا۔ پھر شاب ابی طالب کی سختیاں بھی جھیلی، عام الحزن کا غم بھی کاٹا، طائف کے بازاروں میں پتھر بھی کھائے، پتے کھا کھا کے بھی گزر اوقات ہوا، مکے کے بازاروں میں اوجریاں بھی ڈالی جاتی رہیں، کھدے ہوئے گڑوں کا سامنا بھی کیا، بچھے ہوئے کانٹوں سے بھی گزرنا پڑا۔ لیکن آج وہ وقت ہے کہ اللہ نے حکم صادر کر دیا، پتھر مارنے والے سن لیں، کانٹے بچھانے والے سن لیں، راہ میں گڑے کھودنے والے سن لیں، میرے نبی کی آواز سے اب تو آواز بھی اونچی نہ ہونے پائے۔ عمر کا سرمایہ ضائع کر دوں گا، تمہارے نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی نہیں رہے گی۔ اگر نبی سے ملنا چاہتے ہو ڈائریکٹ نہ آ جاؤ، پہلے گھر جاؤ، پھر کوئی چیز لو، پھر بازار جاؤ،
कोई फकीर ढूंढो, उसको सदका करो, फिर मेरे नबी की चौखट पे आओ, तुम्हें पता चले किस चौखट पे आ रहे हैं। अदब के ज़ाब्ते सिखाए, खबरदार नबी के दरवाजे पे ऊंची आवाजें ना लगाना, बल्कि नबी की चौखट पे आके बैठ जाओ। नबी अपनी मर्जी से आए तो अपने दिल की हाजत कह लो। कुरान उतर चुका है, अदब की आयतें नाज़िल हो चुकी हैं। आका करीम घर से निकले, सहाबा अदब से खड़े हो गए। हुजूर की नजर पीछे पलट के 6 साल की उम्र में अबवा की रेत के टीलों में गर्दिश करने लगी, और फिर आका ने रोते रोते फरमाया, काश आज मेरी मां जिंदा होती और मैं लोगों को नमाज शाब पढ़ा रहा होता और उसमें सूरा फातिहा की तिलावत कर रहा होता, फिर मेरी मां को मेरे साथ कोई काम याद आ जाता। मेरी मां दरवाजे की चिलमन को सरका के कहती, इब्नी मोहम्मद, मेरे बेटे मोहम्मद मेरी बात सुनो। फरमाया, लोगों मैं अपनी नमाज तोड़ के पहले मां की बात को सुन लेता। ये मां है जिसकी मोहब्बत को मुस्तफा करीम ने भी महसूस किया है। ऊंची मसनदों पे बैठने का वो मजा नहीं जो मां के कदमों में बैठने का मजा है। और वो क्या कहा था खुर्शीद गिलानी ने, वो कहता है कि 5 स्टार होटलों में खाना खाने में वो लुत्फ कहां जो चूल्हे पे पास बैठ के मां के हाथों से पकी हुई चपातियां खाने में मजा है। और आली जनाब हजरत साहब और आला और भारी और भरकम लफ्ज सुनने में और गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना करने में वो लज्जत कहां है जो मां के ओए बबलू कहने के अंदर रखा गया है। मां जब बोलती है तो उसके लहजे में जिब्रील बोलता है। मां जब मुस्कुरा के देख लेती है तो लगता है जन्नत की सारी कलियां खिल उठी हैं। एक शख्स ने सीने हरम में अपनी मां को अपने कंधों पे सवार करा के तवाफ करवाया और फिर हुजूर की खिदमत के पास में हाजिर हुआ। अर्ज की, हुजूर मैंने क्या अपनी मां का हक अदा कर दिया है? कहा, तू तो उसकी एक मुस्कुराहट का बदल नहीं दे सका। माओ के बेअदब हाथ जोड़ के माओ से माफी मांग ले, बाप के गुस्ताख हाथ जोड़ के बाप से माफी मांग ले। ये सरमाया जिंदगी में नहीं मिलेगा। अमूमन कदर नेमत ज़वाले नेमत के बाद होती है। आओ मां बाप की कदर को पहचाने और अल्लाह की रहमतों को लूटें। अल्लामा इकबाल की जब वालिदा फौत हुई तो वो फूट फूट के रोए। जवान होने के बावजूद उनकी आंखों से आंसू नहीं थमते थे और फिर रोते रोते कहते थे, वतन में होगा अब किसको मेरा इंतजार, कौन मेरा खत न आने से रहेगा बेकरार, आरज़ू लेके तेरी खाक के तुरबत पे आऊंगा, अब दुआए नीम शब में किसको मैं याद आऊंगा, कौन पिछले पहर उठ के दुआ करेगा। मां ही दुआ करती है। मां के जब हाथ उठ जाते हैं तो इजाबत के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। मां जब बोलती है और दुआ के लिए हाथ उठा देती है, अल्लाह रहमत के सारे दरवाजे खोल देता है और करीब आके